64% मंत्रियों पर आपराधिक मामले। नीतीश बाबू कैसे लाएंगे प्रदेश में सुशासन। विपक्ष ने खड़े किए कैबिनेट पर सवाल। नीतीश कुमार की कैबिनेट में 64% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। विपक्ष नीतीश कुमार से पूछ रही है, ऐसे आएगा प्रदेश में सुशासन। नीतीश कैबिनेट के 31 मंत्रियों में से 18 यानी 64% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 14 के खिलाफ दर्ज मामले गंभीर आपराधिक किस्म के हैं। इसका खुलासा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और इलेक्शन वॉच की ताजा रिपोर्ट से हुआ है। ये रिपोर्ट 28 मंत्रियों के आत्म शपथ पत्र के विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई। 2 मंत्री अशोक चौधरी और जनक राम अभी विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं, इसीलिए इनके शपथ पत्रों का विश्लेषण नहीं हो सका। मैं बार बार कहता हूं कि आप कैसी सरकार बनाएंगे, कैसा राज देंगे। यदि टिकट आप 47, 56, 47 वाले को देते हैं, टिकट यदि आप करोड़ों करोड़ रुपया लेके बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया को देते हैं, तो प्रदेश कैसा होगा? वहां अपराध कैसे रुकेंगे? लगभग बिहार में कुछ डीएम ने हजारों हजार लाइसेंस बांटे हैं अपराधी माफिया, और अब जाकर के कटिहार डीएम लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं। ये देखिए, इनको 200 से ज्यादा लाइसेंस बांटे और ये कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिलेशन नहीं, ये औरंगाबाद में थे उतना ही लाइसेंस बांटे, ये कटिहार में है तो उतना ही लाइसेंस बांटे, और अब कैंसिल कर रहे हैं। 4 लाख 5 लाख रुपया लेकर के लाइसेंस दिया गया। बीजेपी कोटे से मंत्री रामसूरत कुमार के ब्यौरे का भी विश्लेषण नहीं किया जा सका। बताया जा रहा है कि उनका पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर आपराधिक मामलों के साथ कैबिनेट के 14 मंत्रियों में से बीजेपी के सर्वाधिक 11 और जेडीयू के 3 यानी कि 27% मंत्री शामिल हैं। गंभीर आपराधिक मामलों वाले 3 अन्य मंत्रियों में हम, विकासशील इंसान पार्टी और एक निर्दलीय भी शामिल हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार तो कर दिए, लेकिन बिहार का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया। क्राइम उसी तरीके से बढ़ रहा है और पूरे तरीके से सरकार इसमें फेल है। घटनाएं रोज बढ़ रहा है। कोई भी अगर पद मिलता है, चाहे मंत्री का मिलता हो या कोई भी पद मिलता हो, तो उसको निभाना चाहिए। अब शिक्षा का स्थिति देख लीजिए बिहार में दिन पर दिन किस तरीके से पूरा शिक्षा जो है, छात्र नौजवान इतना लोग स्टूडेंट पढ़ते हैं। शिक्षा का आप लोग जो छात्र हैं यहाँ उपस्थित हैं तमाम लोग, कि क्या आपको सरकार पूरे तरीके से सुविधा दे रही है शिक्षा में? एकदम नहीं दे रही है। कोई शिक्षा में किसी भी तरीके से कोई भी सुविधा नहीं। शिक्षा पूरे तरीके से बिहार का खासकर डैमेज हो चुका है। अब रहा बात कि स्वास्थ्य का उठा लीजिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पतालों में अभी भी नीचे मरीजों को लेटाया जाता है। मंत्री मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज। मंत्री संजय कुमार झा के पास 22.37 करोड़ रुपए की संपत्ति। 28 मंत्रियों की औसत संपत्ति 4.46 करोड़ रुपए। बीजेपी के सभी 14 मंत्री करोड़पति। मंत्री मुकेश सहनी की 1.54 करोड़ रुपए की देनदारी। मंत्री मेवालाल चौधरी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। यह मामला उनके बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति रहते 161 असिस्टेंट प्रोफेसरों
और जूनियर साइंटिस्ट की नियुक्ति से जुड़ा है। अंदाजा लगाइए, शिक्षा विभाग ही अब भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ जाए तो प्रदेश में शिक्षा का क्या स्तर होगा। जब 64% मंत्रियों पर आपराधिक मामले चल रहे हों तो सुशासन कहां से आएगा। विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है और सरकार तर्क, वितर्क और कुतर्क देने में लगी है।